तो दोस्तों, कमल सर एकेडमी के आज के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको आज नेक्स्ट क्वेश्चन 52 बता रहे हैं। ये हमारा रिवीजन क्लासेस का थर्ड वीडियो रहेगा, जिसमें क्लास 12 के बच्चों के लिए भी फंडामेंटल ऑफ पार्टनर्स के कुछ क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो है जल्दी से जल्दी हम लोग उसका इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। क्लासेस कैसे बनती है, क्या क्या आपको अकाउंट बनाना है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 52 आपको मिला होगा, जिसमें आपको ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब ए और बी दो पार्टनर हैं और उनका रेशियो जो आपको जो दिया है वो 3:1 दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल इज 5 लाख एंड 3 लाख। अब इनका कैपिटल दे दिया है कि इनका जो कैपिटल 5 लाख और 3 लाख रुपए का है। ड्यूरिंग द ईयर 1 March 24 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। अब यह बता दिया है आपको कि फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, 5 लाख रुपए। अब इसमें आपको बता दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 6% के रेट से, कमीशन आपको 2% के रेट से चार्ज करना है। फिर आपको बी विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब यहाँ बता दिया है आपको, एक नया चीज आपके पास आ गया है कि कमीशन देना है 5% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, और कमीशन भी। ड्राइंग्स बता दिया है, ए का 80,000 है और बी का 60,000 है। और प्रॉफिट 30 लाख रुपीज। आफ्टर considering above fact you are required to prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो आपका बनेगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब कॉलम बनाएंगे आप, ऐसे आपको कॉलम बनाना है। इसमें सबसे पहले आपका जो है पर्टिकुलर, इसमें आपका पर्टिकुलर में आ जाएगा अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। इधर आपका डेबिट साइड है, इधर आपका क्रेडिट साइड है। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं या इसी को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं। तो आपका जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी वो दिया है आपको 5 लाख। तो 5 लाख रुपए आपका जो है नेट प्रॉफिट है, या इसी को हम लोग यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसमें देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने बोला है। तो ए का जो कैपिटल है वो 5 लाख है और बी का जो है वो 3 लाख। तो आपका ए का जब कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख रुपए का 6%, मतलब 30,000। फिर उसके बाद बी का जब निकालोगे आप, बी का दिया है 30,000, तो 30,000 का 6%, तो 30,000 का 6% आप निकालोगे तो 18,000 रुपये होता है। तो 30,000 और 18,000 दोनों को मिला के आपका टोटल जो है वो 48,000 होता है। वैसे ही आपको जो है कमीशन निकालना है। तो टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तो कमीशन जब निकालोगे आप तो उसमें ए और बी दोनों का कमीशन आएगा। कमीशन निकालने के बारे में क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, बी विल गेट द सैलरी, अच्छा सैलरी है, ए विल गेट द कमीशन 2% ऑन नेट सेल्स। तो आपको कमीशन के बारे में बता दिया है कि ए का जो कमीशन है वो आपका सेल का 2% है।
तो क्वेश्चन में देखिए आपको सेल दिया होगा, सेल आपको 30 लाख रुपए का दिया है। 30 लाख रुपए का 2% निकालोगे आप, तो आपका 30 लाख का 2% कमीशन, आप ए का जब निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 लाख। 30 लाख का 2% 60 हजार, यहाँ पर आ जाएगा आपका ए का कमीशन 60 हजार। बी का कमीशन बोला है जब प्रॉफिट कमा लेंगे ना, तो प्रॉफिट में से आपको निकालना है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हैं। पार्टनर का सैलरी देना है आपको, तो टू बीस सैलरी अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट। और सैलरी किसको दे रहे हैं अपन लोग? बी को। तो बी का जो कैपिटल सैलरी है वो 5 हजार रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का निकलेगा, आपका 60 हजार रुपये का सैलरी होता है। 60 हजार रुपये का सैलरी। अब उसके बाद निकालना है आपको बी का कमीशन। और बी के कमीशन के बारे में आपको क्वेश्चन में बोला है कि जितना रुपए का आपका प्रॉफिट होगा, जिसमें सारा एक्सपेंसेस माइनस होना चाहिए, तो उसके लिए कमीशन जब बी का निकालोगे, तो उसके लिए पहले क्या करना है आपको, जो आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया है, इस 5 लाख रुपए में से माइनस करोगे आप 48,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर माइनस करोगे आप बी का सैलरी 60,000, फिर उसके बाद आप माइनस करोगे इसमें 60,000 ए का कमीशन, 60,000 ए का कमीशन। जो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपका निकाल दीजिए 3,32,000, 3,32,000। और उसका निकालना है आपको 5%। और इसमें बोला है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसलिए आपको कमीशन निकालने के लिए 3,32,000 इंटू 5/105, क्योंकि रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगता है। अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होना चाहिए, तो उसके लिए 3,32,000 का 5% आप निकालना है, तो इसका मतलब 5/100 + 5 करेंगे तो 105 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 15,809.52, या इसी को हम लोग राउंड अप करके लिख सकते हैं 15,810। तो यहाँ पर इसका कमीशन आप लिख सकते हैं 15,810, 15,810। तो दोनों मिला के आपका टोटल कमीशन जो निकल रहा है वो 75,810, ये आपका टोटल कमीशन निकलेगा। तो इस तरीके से आपको वर्किंग नोट भी बनाते चलना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर टोटल कर लेंगे पहले। टोटल करने के बाद आपको जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हाँ, फिर क्या करेंगे अपन लोग, टोटल 5 लाख रुपए निकालेंगे, और 5 लाख रुपए में से सारे एक्सपेंसेस को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 लाख में से माइनस करेंगे 48,000, 75,810 और आपका 60,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट आएगा वो आपका 3,16,100, सॉरी 3,16,190, 3,16,190। और टोटल कर लेंगे आप दोनों साइड में 5 लाख। अब ये जो प्रॉफिट निकला है उसको आपको ए और बी में डिवाइड करना है, और इसका रेशियो आपको क्वेश्चन में मेंशन है ना। तो जो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो है 3:1, मतलब 3/4 और 1/4। तो 3/4 आप निकालेंगे तो आ जाएगा 23,714।
सॉरी 2,37,143, 2,37,143, और एक आएगा आपका 79,047। तो इस तरीके से आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद पार्टनर का कमीशन, पार्टनर की सैलरी, फिर उसके बाद आफ्टर चार्जिंग है, इसलिए यहाँ पर आपका रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा है, क्योंकि जो अपन कमीशन निकालेंगे उसी पे ध्यान देना है। आपका कमीशन निकालोगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसके लिए आपका प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए इसको ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट में आएगा आपका इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको। कैपिटल यहाँ फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए डायरेक्ट आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर आपका कॉलम कैपिटल अकाउंट का बनेगा। यहाँ पर आएगा आपका पर्टिकुलर, ए और बी, फिर आपका पर्टिकुलर और ए और बी। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका पार्टनर का कैपिटल है जो आपके बैलेंस शीट में दिया है, उस कैपिटल को आपको मेंशन करना है। तो अगर आपका कैपिटल का हमेशा लाइबिलिटी साइड दिया है, मतलब वो आपका क्रेडिट बैलेंस है, उसको आपको क्रेडिट साइड में शो करना है। तो 5 लाख रुपए आपका जो है वो ओपनिंग कैपिटल है, 3 लाख रुपए आपका जो है बी का कैपिटल है। आपने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 30,000 और 80,000 है। फिर उसके बाद आपका कमीशन निकाले थे, तो कमीशन जो दिए थे हम लोग वो ए और बी दोनों का था। ए का कमीशन आपने निकाला था 60,000, 5,000 के हिसाब से, और एक का आपने कैलकुलेशन किया था तो आपका आया था 15,810। फिर उसके बाद आपको पार्टनर को सैलरी दिए थे, इसलिए पार्टनर की सैलरी आ जाएगी। सैलरी आ जाएगा आपका, सिर्फ बी को मिला था इसलिए बी का 60,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसमें जो प्रॉफिट अपन निकाले थे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, अगर ये लॉस होता तो डेबिट साइड आता, इसलिए 2,37,143, और इसका आया था आपका 79,047। इसका टोटल कर लेंगे। और डेबिट साइड में आपका ड्राइंग्स, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपका डेबिट साइड में आता है। कल हमने फॉर्मेट में आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपका ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, अगर लॉस रहेगा तो डेबिट, तो आपका ये आ जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा आपका 60,000। अब टोटल करिए, और टोटल करके इसको 80,000 और 60,000 को माइनस कर दिए, तो जो बचेगा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर आपका 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 60, 5,90,000, और आपका 5 और 2 7, 8 लाख, टोटल आपका 8,27,143 माइनस 80,000, तो आपका आंसर आएगा 7,47,143। वैसे ही आपका बी का निकालेंगे तो बी का टोटल आपका 4,72,857 माइनस 60,000 करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 4,12,000
857। तो इस तरीके से आपका जो है 8,27,143, और इसका आएगा आपका 4,72,857। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो ऐसे ही बनता है। अगर फिक्स कैपिटल होता है तो उस कंडीशन में कैपिटल को आप अलग डिनोट करते हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज होती हैं। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन जिसमें आपको बताया गया कि आपका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक जिसमें आपको गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ, गारंटी में क्या होता है आपका गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यहाँ पर आपका गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, यहाँ मिनिमम प्रॉफिट कहने मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर को एक गारंटी देता है कि भाई हम आपको मिनिमम इतना रुपए देंगे ही देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ए और बी दो पार्टनर हैं, और वो दो पार्टनर है मान लीजिए, और यहाँ पर आपको ए जो है वो गारंटी दे रहा है बी को कि भाई मैं आपको कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट दूंगा, मतलब इससे कम अमाउंट वो देगा ही नहीं। इसका मतलब इसको अपन कहते हैं मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट कहने मतलब होता है कि आपको 10,000, इस बात की गारंटी ए बी को दे रहा है कि वो कुछ भी हो जाए 10,000 से कम उसको नहीं देगा, इसलिए उसको कहते हैं मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है वो। तो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी के लिए आपको जो है देना पड़ेगा, है ना, कि कितना उसको प्रॉफिट होगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन उसको देना है 10,000 रुपये गारंटी। तो मिनिमम गारंटी कहने का मतलब यहाँ पर है कि चाहे प्रॉफिट 10,000 से कम आता हो चाहे 10,000 से ज्यादा आता हो, अगर कम होता है तो उसको जो दूसरा पार्टनर है वो उस चीज को बेयर करेगा, और अगर मान लो कि ज्यादा हो जाता है तो उसको 10,000 से ज्यादा मिल ही रहे, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई बात है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बताया है कि मोहित और शोभित दो पार्टनर है। एक मोहित नाम का आदमी है और एक आपका जो है शोभित नाम का आदमी। अब ये बताता है कि इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो 3:2। अब यहाँ पर बोलता है कि रोहित वाज एडमिटेड 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब यहाँ पर एक नया पार्टनर को एंट्री कर रहे हैं कि उसका नाम रोहित है, कि हम उसको जो है प्रॉफिट का 1/6 शेयर देंगे। तो उसका जो प्रॉफिट है वो 1/6 शेयर का है, और उसको मिनिमम गारंटी दिए हैं 10,000 रुपए का, मिनिमम गारंटी आपका 10,000 रुपए का रहेगा। अब यहाँ पर बोलता है आपको एट द क्लोज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही अर्न प्रॉफिट 54,000। अब बोलता है कि उसने प्रॉफिट कमाया है 54,000 का, है ना। और यहाँ पर बोलता है फाइंड आउट द प्रॉफिट विच मोहित एंड शोभित एंड रोहित विल गेट। अब आपको ये पता करना है कि आपका मोहित शोभित और रोहित को कितना मिलेगा। तो अब उसके लिए देखिए, फर्म का प्रॉफिट बता दिया 54,000 और रोहित को मिलेगा 1/6। तो ये प्रॉफिट को अपन लोग जो है पहले ये देखिए कि आपके रोहित को कितना मिलेगा। रोहित को मिलेगा 54,000 का 1/4। तो 54,000 का 1/4 निकाल लो। तो आपका 54,000 डिवाइडेड बाई 4, आपका आता है 13,500 रुपये। तो 54,000 रुपये का 1/6, सॉरी सॉरी, इसमें 1/6 शेयर है, तो यहाँ पर आपका जो है 1/6 शेयर। तो यहाँ पर देखोगे 1/6,
तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/6 शेयर। तो आपका 54,000 डिवाइडेड बाई 6, तो आपका आंसर आएगा 9,000। तो यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं इसको, 9,000 रुपये। अब बाकी जो पैसा बचा उसको कौन बांटेगा, एक मोहित है और एक आपका जो है शोभित है। तो इसका मतलब आपका 54,000 इंटू 3/5 और 54,000 इंटू 2/5, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, तो ये आपका 32,400, 32,400। और यहाँ पर आएगा आपका इंटू 2 कर दो आप, तो ये हो जाएगा आपका 21,600। तो अब देखिए कि आपका जो प्रॉफिट है उसको 2 और 3 में अपन डिवाइड कर दिए। इसको गारंटी दिए थे कि भाई आपको कम से कम 9,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 10,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको 9,000 मिल रहा है। तो उस कंडीशन में इसकी जो गारंटी है वो कम हो जा रही है। तो गारंटी जब कम हो जाएगा तो इसको कौन देगा पैसा, इसको देगा मोहित और शोभित, है ना। तो मोहित और शोभित में जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो अब देखिए इसको कैसे करना है आपका। अब इसमें देखेंगे कि आपका रोहित और मोहित, रोहित का जो शेयर था उसको 9,000 रुपये मिल रहा है, जबकि मोहित का जो शेयर है वो 54,000 रुपये टोटल प्रॉफिट में से 9,000 रुपये हम लोग किसको दे दिए, रोहित को दे दिए। तो रोहित जो है उसमें से 9,000 रुपये में से माइनस करने के बाद जो बचा 43,000 का प्रॉफिट, उसको अपन क्या करेंगे 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर देंगे। तो 27,000 और 18,000 होता है। अब यहाँ पर देखोगे कि रोहित को गारंटी देती हुई 10,000 मिलेगा, जबकि उसको मिल कितना रहा है, 9,000 में मिल रहा है। इसका मतलब जो है रोहित को जो गारंटी मिला था, रोहित को मिला था गारंटी 10,000 का, उसको मिला कितना है, 9,000 रुपये। इसका मतलब 1,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो ये 1,000 रुपये 3:2 में डिवाइड कर देंगे। तो 3:2 में इसको डिवाइड करोगे तो 3/5 और 2/5, इसका मतलब आपका जो है 600 रुपये आपको ए देगा, मतलब मोहित देगा। मोहित जो है वो 600 रुपये देगा और आपका शोभित जो है वो 400 रुपये देगा। तो इसके प्रॉफिट में से अपन माइनस करेंगे 600 रुपये, इसके प्रॉफिट में से माइनस करेंगे अपन लोग 400 रुपये, और इसको मिल जाएगा दोनों मिला के आपका जो है 600 और 400 मिला के 1,000 रुपये। तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा टोटल 10,000 रुपये। इसका प्रॉफिट कम होकर हो जाएगा 26,400 रुपये, और इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 17,600 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है तो गारंटी में क्या करते हैं अपन लोग कि उसका प्रॉफिट, जो गारंटी दिया है वो अपने प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके जिसको गारंटी दिए थे उनको पेड करते हैं, है ना। तो गारंटी का मतलब वही होता है कि यहाँ पर देना था रोहित को 10,000, उसको मिला कितना, 9,000। तो मोहित और शोभित का जो शेयर है, जो 27 और 18,000 रुपये आया है, तो उसमें से जो है 600 रुपये कौन देगा, मोहित, और 400 रुपये कौन देगा, आपका शोभित। दोनों मिला करके 1,000 रुपये जो है वो पेड करेंगे रोहित को। इसको कहते हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसी तरीके से कोई और एक क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका ABC 3 पार्टनर हैं। ए है, बी है और सी है। 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो 5, 4 और 1 का है। 5, 4 और 1 का रेशियो है। यहाँ पर बताता है कि सी इज गारंटेड फॉर हिज मिनिमम प्रॉफिट ऑफ एनी वुड बी एटलीस्ट 50,000। मतलब सी को गारंटी मिला है कि उसका जो है मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 50,000 रुपये होगा, है ना। अब ये प्रॉफिट कौन दिया है ये देखना है। इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली, अगर कुछ कम पड़ेगा तो ए और बी इक्वली देंगे, है ना। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹4 लाख। और यहाँ पर बता रहा है कि जो प्रॉफिट है फर्म का
एक साल में 4 लाख रुपए कमाए, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 4 लाख रुपीज। अब यहाँ पर आपको बता दिया है कि इनका जो रेशियो रहेगा वो 5, 4 और 1 का रहेगा। तो आप क्या करेंगे इसको कि A, B, C में डिवाइड करेंगे, A, B और C। ए को जो मिलेगा वो 4 लाख रुपए इंटू 5/10, आपका बी का आएगा 4 लाख इंटू 4/10, 10 कहाँ रहता है 5 + 4 + 1। सी का जो आएगा वो 4 लाख इंटू 1/10। इसका मतलब इसको मिल रहा है आपको 2 लाख रुपए, बी को मिल रहा है आपको 1,60,000 रुपए, और सी को मिल रहा है आपको 40,000 रुपए। अगर उसको हम लोग 5, 4 और 1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 लाख, 1,60,000 और 40,000। अब देखोगे सी की मिनिमम गारंटी आपकी 50,000 रुपए की है, तो सी को हमको देना था 50,000 रुपए और सी को मिल रहा है 40,000 रुपए। तो डेफिशिएंसी मतलब उसको मिल रहा है कम 10,000 रुपए, क्योंकि गारंटी 50,000 का है। तो ये 10,000 की गारंटी कौन दिया है, ए और बी दोनों दिए हैं। तो ए और बी कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं इसको, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनका 5 और 4 का रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसलिए इसको जो है 5:4 में आप डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि इनका रेशियो जो है 5। अच्छा, दोनों बोलते हैं इक्वली डिवाइड करना है, इसलिए इसका नहीं है। अगर मान लो ये वर्ड मेंशन नहीं करता तो इसको जो है अपन उनके रेशियो में डिवाइड करते, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन है कि उसको जो है इक्वली डिवाइड करना है। तो जब इक्वली डिवाइड करना है तो 5 और 4 का रेशियो नहीं लगेगा। तो 10,000 रुपये को जो है दोनों में आप इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो इक्वली मतलब हाफ हाफ, है ना। तो हाफ हाफ करोगे तो 5,000 रुपये ए देगा, 5,000 रुपये आपको जो है बी देगा। तो इसलिए प्रॉफिट में से जो है अपन 5,000 रुपये ए से माइनस करेंगे, बी में से 5,000 माइनस करेंगे, और सी में आपको 10,000 रुपये ऐड करना है। तो इसीलिए इसका जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा 1,95,000, इसका प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,65,000, और सी का प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50,000। ये होता है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपके पार्टनरशिप का एक टॉपिक और क्लियर हो गया है कि मिनिमम प्रॉफिट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको। अगर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि अगर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो टॉपिक पढ़े थे उसमें हम आपको बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप याद रखेंगे कभी भी कि आपका ओपनिंग कैपिटल पर ही लगता है। इस पे लगेगा ओपनिंग कैपिटल पर। और ओपनिंग कैपिटल अगर दिया है तो ठीक है, दिया है मतलब कैसे पता चलता है कि वो आपका हमेशा 1 अप्रैल या 1 जनवरी के डेट पे बैलेंस होता है। लेकिन अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, है ना, आपको एक फॉर्मेट बना सकते हैं या आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स प्लस माइनस प्रॉफिट, समझिए ऐसे माइनस प्रॉफिट, और लॉस रहेगा तो प्लस करना है ना। अगर लॉस रहेगा तो आपका प्लस होगा, माइनस एडिशनल कैपिटल, अगर बीच में कोई कैपिटल वगैरह अगर लगाया गया है तो माइनस एडिशनल कैपिटल, तब जो आपका आंसर निकलेगा वो आपका ओपनिंग कैपिटल होगा। तो इसी फॉर्मूले से आप क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हैं अगर कभी निकालना पड़ा, है ना। कभी आपको एडिशनल कैपिटल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल पर ही चार्ज होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना, और आप इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसका नाम है आपका एडजस्टमेंट, है ना, पास्ट एडजस्टमेंट। उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आगे बनेगा। अभी फिलहाल के लिए इतने टॉपिक को हमने कवर किया है, इसको फिर से देखिए, लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।